क्वेश्चन है 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या दिया हुआ है, 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान। तो हमने बनाया एक 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान बनाया। लंबाई कितनी है 50 मीटर और चौड़ाई कितनी है 40 मीटर। अब बोला इसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी, तो ये अंदर की तरफ क्या कर दिया 5 मीटर चौड़ी एक सड़क बना दी। ये क्या है सड़क बना दी। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ये एरिया का। तो क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब सड़क का क्षेत्रफल। तो अंदर वाले आयत से बाहर वाले आयत से अंदर वाले आयत को घटा देंगे तो ये एरिया का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो पहले ये मैदान का क्षेत्रफल, फिर छोटे वाले मैदान का क्षेत्रफल। तो पहले मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या है, लंबाई कितनी है 50 और चौड़ाई कितनी है 40। तो 50 × 40 बराबर 2000 वर्ग मीटर। अब अंदर वाले का इसका निकालेंगे तो क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर का रास्ता है, तो 5 सेंटीमीटर इधर से और 5 सेंटीमीटर इधर से, इसी तरह 5 सेंटीमीटर इधर से और 5 सेंटीमीटर इधर से कम हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये 40 में से 5 यहाँ, 50 में से 5 यहाँ गया, 5 यहाँ गया, तो कितना बचा 40। और 40 में से 5 यहाँ गया, 5 यहाँ गया, तो बचा कितना बचा 30। तो कितना निकला 1200 वर्ग मीटर। अब क्या होगा, अंदर वाले से बाहर वाले से अंदर वाले घटा देंगे, मतलब 2000 में से 1200 घटा देंगे, कितना बचेगा 800 वर्ग मीटर। ये क्या है रास्ते का क्षेत्रफल है। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है जिसके बाहर की तरफ, अभी क्या थी अंदर की तरफ थी, अब कहाँ है बाहर की तरफ। तो हम क्या बनाएंगे, एक आयताकार मैदान बनाएंगे। ये मान लिया एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कितनी है 60 मीटर और चौड़ाई कितनी है 40 मीटर। जिसके बाहर की तरफ 5 मीटर, तो हम मान लेते हैं यहाँ से ये 5 मीटर चौड़ा सड़क है। अब ये क्या मान लेते हैं, ये हमारी क्या है सड़क है। सड़क कितनी है, ये कितनी है 5 मीटर। जब ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगी। तो क्या होगा, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल और बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल। तो पहले क्या निकालेंगे, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल। तो पर क्या होगा, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई कितनी है अंदर वाले मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी है 60 गुणे चौड़ाई कितनी है 40 बराबर क्या हो जाए 6 चौको 2400 वर्ग मीटर। लेकिन जब बाहर का निकालेंगे तो 5 ये और 5 ये जुड़ जाएगा, क्योंकि
ये अंदर की लंबाई दी है, ऊपर क्या हो गया, इससे 5 ये बढ़ गया, 5 ये बढ़ गया, तो 60 था तो 10 हो तो कितना हो गया, 70। इसी तरह इसमें 5 ये और 5 ये, कितना हो जाएगा, 50। तो बाहर वाले मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 70 गुणे 50 बराबर 7 पनो 35, 2 जीरो से 2 जीरो वर्ग मीटर। अब क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो 3500 में से 2400 घटा देंगे, क्या आएगा, 4 में से 5 में से 4 गया तो बचा 1, 3 में से 2 गया तो बचा 1, ये 2 जीरो, 1100 वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। क्या है, आयताकार, ये हो गया मैदान। लंबाई कितनी है, 60 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 40 मीटर। लंबाई व चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी रास्ता, तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो क्या किया, ये बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी, ये हो जाएगा लंबाई के समानांतर, ये कितना है, 2 मीटर, ये कितना है, 2 मीटर। ये हो जाएगा लंबाई के समांतर, ये हो जाएगा चौड़ाई के समांतर। ये हो गया रास्ता। तो अब क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको खिसकाते 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 यहाँ तक ले आएंगे। कैसा चित्र बनेगा इसका, इस हिसाब का। ये कितना है, 60 मीटर, और ये कितना है, 40 मीटर। तब क्या करेंगे पहले क्या करेंगे, ऐसे इसको बंद करके देखो तो क्या हो जाएगी, ये कितना है, 2 मीटर। ये रास्ता कितना है, 2 मीटर का है। तो 60 मीटर लंबाई और 2 मीटर क्या हो जाएगी, चौड़ाई। प्रथम आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 60 गुणे 2 बराबर 120। अब क्या करेंगे, अब इसको बंद कर लें तो क्या हो जाएगी, ये 2 मीटर लंबाई हो जाएगी और ये 40 मीटर चौड़ाई हो जाएगी। अब द्वितीय आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुणे 2। लेकिन देख रहे हैं, ये देखो ये जो दोनों के बीचों बीच है, ये इसमें भी काउंट हो रहा है, ये जो है ये इसमें भी काउंट हो रहा है और इसमें भी काउंट हो रहा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके ये 2 का वर्ग घटा देंगे, मतलब 4 घटा देंगे। इसका वर्ग क्या होगा, ये क्या है, वर्गाकार है। तो वर्ग मतलब 2 लंबाई 2 चौड़ाई, ऐसे है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर कितना है, 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 120 प्लस 80 माइनस 4। तो 120 80 200 और माइनस 4
मतलब कि 196 वर्ग मीटर। आंसर एक बार देख लो। 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। तो क्या किया हमने, एक आयताकार मैदान में 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का। अब कह रहा है लंबाई और चौड़ाई के समानांतर मैदान के बीचों बीच, मैदान के क्या करना है, बीचों बीच, लंबाई के समानांतर और चौड़ाई के। तो ये क्या है, लंबाई, इसके समानांतर ये हमने क्या किया, एक रास्ता बना दिया। इसी तरह ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई के समानांतर हमने एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। अब क्या किया हमने, इसको ठोक ठोक के इसको क्या किया, ऐसे किनारे ले गए, और इसको ठोक ठोक के इसको हमने क्या किया, ऐसे किनारे ले गए। तो हम देखा कि अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, मतलब कि 60 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई का, और इसका क्षेत्रफल निकाल लें 40 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर लंबाई, और दोनों को जोड़ दे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, ये क्या है, दोनों में काउंट हो रहा है, ये 2 बार इसमें भी आ रहा है, जब इसको लेते हैं तो इसमें भी आ रहा है, जब इसको लेते हैं तो इसमें भी आ रहा है। तो ये क्या, 2 लंबाई 2 चौड़ाई 2 तो ये अपना एक वर्ग रूप में है। तो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल a का स्क्वायर, लंबाई कितनी है इसकी, a मतलब 4, तो 4 क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से एक 30 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े घास के मैदान के बीचों बीच बंधी हुई है। तो हम क्या करते हैं, 30 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा क्या बना लेते हैं, एक घास का, ये क्या है, 30 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा एक घास का बना लिया मैदान। अब कह रहा है इसके बीचों बीच एक गाय बंधी हुई, तो इसके बीचों बीच मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, एक गाय बंधी है। गाय कितने क्षेत्र, रस्सी कितने मीटर लंबी से रस्सी बंधी हुई है, ये 7 मीटर लंबी से रस्सी से बंधी हुई है। तो कहाँ तक की घास चलेगी, ये ऐसे घूम घूम के इतने एरिया की घास चलेगी, और बाकी की ये एरिया की घास सब नहीं चल पाएगी। तो क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वृत्त के क्षेत्रफल से घटा देंगे। तो क्या होगा, ये इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7, क्योंकि 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 30 इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 25 है, 25 75 750 वर्ग मीटर। इसी तरह गोले का ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल